अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 2 साल की बच्ची का बहुत ही स्टाइलिश फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी। कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी करते हैं। इस फ्रॉक को किस तरीके से बनाना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक लिया है ना, ये मेरे पास 1 मीटर फैब्रिक था। इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया था। तो ये फ़ोल्ड मेरे पास इस तरीके से फैब्रिक है। अभी हम इसकी पैमाइश करते हैं। पैमाइश करने के लिए सबसे पहले हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। अच्छा, लंबाई जो है ना, यहाँ पर मैं इसकी ले रही हूँ 8 इंच। 8 इंच इसकी लंबाई बन रही है और 9 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। 1 इंच स्टिचिंग में कवर हो जाएगी, तो 9 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेती हूँ। और चौड़ाई हमने कितनी लेनी है? चौड़ाई जो है ना, हमने यहाँ पर इसकी चौड़ाई 12 इंच लेनी है। 12 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे 13 इंच। 13 इंच पे हम इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। अभी हमने 2 इंच इसका एक्स्ट्रा लेना है। 13 इंच 12 इंच इसकी टोटल चौड़ाई बन रही थी। 13 इंच हमने एक स्टिचिंग में कवर हो गई और 2 पॉइंट हम ज़्यादा लेंगे। 15 इंच हम इसकी टोटल चौड़ाई लेंगे। अच्छा, एक निशान मैंने 12 इंच पे लगाया है और एक निशान मैं 15 इंच पे लगाऊंगी। जो निशान मैंने 15 इंच पे लगाया है ना, उसमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और नीचे जो मैंने इसकी लंबाई ली थी उसकी भी इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ करती हूँ। और देखें, मैंने इसको एक बॉक्स की फॉर्म में ले आई हूँ, एक बॉक्स की शक्ल में। अभी हम इसके ऊपर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही अहम स्टेप और बहुत ही ध्यान से आपने देखना है कि हमने यहाँ पर इसकी कटिंग की है, ये हम पेटी की कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी कटिंग जो है वो हो गई है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए, मेरे पास पेटी का जो फैब्रिक था वो फोल्ड था। फिर से मैं इसको फोल्ड करूंगी और फोल्ड करने के बाद आर्म होल की कटिंग करूंगी। आर्म होल की हमने कटिंग कितनी लेनी है? ये 2 साल की बच्ची का फ्रॉक है और 2 साल की बच्ची का जो फ्रॉक है वो 5 इंच जो आर्म होल की कटिंग होती है ना, वो काफ़ी होती है। ऊपर से मैं इसको इस तरीके से 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, सॉरी 3.5 इंच पे, 3.5 इंच पे ऊपर मैं निशान लगाऊंगी और नीचे जो मैंने 5 इंच पे निशान लगाया है उसके बिल्कुल सामने इस तरीके से मैं 3 इंच का 3.5 इंच का फिर से निशान लगा लेती हूँ। निशान लगाने के बाद तो इस तरीके से मैं फिर से एक बॉक्स बना लेती हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने फिर से इसका बॉक्स बना लिया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा राउंड शेप दूंगी, थोड़ा सा हम डीपली लेके जाएंगे। ऊपर से हमने 1.5 इंच पर बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है। नीचे से इस तरीके से हम इसको राउंड करेंगे और एंड पे आके फिर से हम इसको सीधा कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। जो मैंने इसको राउंड शेप दी है उस तरीके से मैं आर्म होल की कटिंग कर लेती हूँ। नीचे से जब हम पेटी को इस तरीके से सेट करते हैं ना, तो नीचे से मैं कुछ इस तरीके से इसको राउंड शेप दे लेती हूँ। तो नीचे से मैं इसको राउंड शेप दूंगी और इस तरीके से राउंड शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो लीजिए जी, कटिंग जो है वो हमारी हो गई है। साइड पे भी हम थोड़ी सी इसको डीपली लेके जाएंगे और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। जो बैक वाली साइड की पेटी बन रही है उसको मैं साइड पे करती हूँ और जो फ्रंट साइड वाली है ना उसको मैं ले लेती हूँ इस तरीके से। ये फोल्ड ही मेरे पास है तो इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड में ही रखा है। अभी हम इसकी निशान लगा लेते हैं। 1.5 इंच यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई ले लेनी है। 1.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई लेनी है और लंबाई हमने 2 इंच लेनी है। 2 इंच अगर आपका हेल्दी बेबी है तो आप क्या करें कि इसकी 2.5 इंच पे भी ले सकते हैं, लेकिन 2 इंच में इसकी जो है ना लंबाई ले लेती हूँ और चौड़ाई 1.5 इंच ले लेती हूँ। बॉक्स बनाऊंगी और इसको राउंड शेप दे लेती हूँ। राउंड शेप देने के बाद इसके ऊपर से इसको कट कर लेती हूँ। तो कटिंग करने के बाद फाइनल जो है ना, हमारी फ्रंट साइड वाली जो पेटी है वो कुछ इस तरीके से आ गई है। तो नीचे वाला घेर इसका रेडी कर लेते हैं। वो किस तरीके से करना है कि यहाँ पर मैंने इसको पेटी को ऊपर इस तरीके से रखा है और 4-4 इंच का दोनों साइडों पे मैंने फैब्रिक छोड़ देना है। अच्छा, टोटल इसकी जो लंबाई मैं ले रही हूँ ना, वो मैं इसकी टोटल लंबाई जो है ना, टोटल इसकी लंबाई मैं 22 इंच ले रही हूँ। तो 22 इंच इस तरीके से मैंने इसकी लंबाई ले ली है और चौड़ाई जो हमारी नीचे दामन वाली साइड पे बन रही है ना, वो भी इसकी 22 इंच ही बन रही है। क्योंकि इसमें चोन भी पड़ेंगी, हमने इलास्टिक भी डालना है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना, मैं इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो ले रही हूँ 22 इंच। 22 इंच इस तरीके से इसकी चौड़ाई लेती हूँ और अच्छे तरीके से इसको कट कर लेती हूँ। कटिंग हमने बिल्कुल बराबर रखनी है, कोई भी इसमें कान वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए, पेटी के दोनों साइडों पे फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है और ऊपर वाली जो पेटी है ना उसके ऊपर भी हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था। 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरीके से उसका निशान लगाया था।
तो पट्टी और नीचे घेर की हमारी कटिंग हो गई है। इनको क्लोज करके साइड पे रखती हूँ और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पट्टी लेनी है जिसकी जो पैमाइश हमने करनी है वो 3 इंच इसकी हमने चौड़ाई रखनी है और 21 इंच इसकी हमने लंबाई रखनी है। ये पट्टी जब हम फ्रंट पे इलास्टिक लगाएंगे तो इलास्टिक लगाने के बाद जो फ्रंट वाली साइड पे हमारी पट्टी रेडी होगी ना, जिस पे हम बटन लगाएंगे, उसके लिए हमने ये वाली पट्टी कट करनी है। तो इस पट्टी की यहाँ पर मैंने 3 इंच तक जो है ना इस तरीके से चौड़ाई रखी है। लंबाई हमने उतनी रखनी है जितनी की हमारी फ़्रॉक है। जितनी हमारी फ़्रॉक होगी हमने उतनी इसकी लंबाई रखनी है और चौड़ाई हम 3 इंच तक रखेंगे। तो इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। बहुत ही बिल्कुल सीधी जो हमने लाइन इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल ये पट्टी हमने सीधी कट करनी है। तो ये देखें, पट्टी जो है वो हमारी कट हो गई है। मैं एक दफ़ा आपको इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। 3 इंच और लंबाई इसकी 21 इंच है। जो कि हमारी फ़्रॉक की लंबाई जो है वो 21 इंच बन रही थी, तो इसीलिए मैंने इस पट्टी की भी लंबाई 21 इंच ली है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू की कटिंग जो है ना, हमारे पास ये फैब्रिक थोड़ा सा कम था, तो इसलिए इसमें जोड़ इस तरीके से लगा लेती हूँ। जोड़ लगाने के लिए ये देखें, यहाँ पर इसकी लंबाई हमने जो है ना, बिल्कुल इसकी लंबाई मतलब जितनी हमारे बाजू होंगे वहाँ तक हमने इसकी लंबाई रखनी है। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर जोड़ लगाती हूँ। इन दोनों फैब्रिक को जोड़ती हूँ इनकी उल्टी साइड पे, तो इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर स्टिचिंग की है तो ये कुछ शेप में आ गई है। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हमने किस तरीके से करनी है कि कटिंग को हमने इसको 4 ताहों में करना है। इस तरीके से हम इसको 4 ताहों में करेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो इशू ही नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे वाला जुगाड़ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके सेंटर से बिल्कुल कट कर लिया है। सेंटर से इस तरीके से कटिंग करने के बाद इसकी शोल्डर की इस तरीके से कटिंग कर लेती हूँ। सिंपली हम जो है ना इसको डीपली लेके जाएंगे, तो इसके ऊपर से हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा लगे कि बाजू बहुत ज़्यादा टाइट हैं तो आप इसके नीचे अच्छे तरीके से इसको आयरन करें। आयरन करके इसकी साइड पे आप एक्स्ट्रा फैब्रिक भी डाल सकते हैं। तो मैं कुछ इसी तरीके से करूँगी। तो यहाँ पर हमारे बाजू जो है वो अच्छे तरीके से कट हो गए हैं। तो बाजू की कटिंग होने के बाद अब चलते हैं जी इसकी स्टिचिंग की तरफ। स्टिचिंग हमने इसकी किस तरीके से करनी है। जो दामन वाली हमारी साइड बन रही है, जो घेर वाली हमारी साइड है, उसको हम इस तरीके से सिंगल करेंगे। वो हमारे पास फोल्ड में थी, तो इस तरीके से हम इसको सिंगल करेंगे। सिंगल करने के बाद जो हमने पेटी रेडी की थी ऊपर वाली, वो हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। उल्टी साइड पे हल्की सी इसमें चौने डाल लेंगे। इलास्टिक तो बाद में हम डालेंगे ना, अभी हम इसके ऊपर हल्की हल्की चौने डाल देते हैं। दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से देखें, मैंने चौनों को डाल लिया है और डालने के बाद ये कुछ फाइनल हमारे पास इस शेप में आ गई हैं। अभी हम इसको फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड जो है ना, हमने इसको डबल फोल्ड करना है। आप चाहें तो इसको अच्छे तरीके से आयरन कर लें, फोल्ड करें, उसके बाद इसको आयरन करें और आयरन करने के बाद इसकी कटिंग करें। बहुत ही सफाई के साथ इसकी इस तरीके से कटिंग होगी। तो अभी मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। सारी साइडें इसकी अच्छे तरीके से सेट कर लेती हूँ ताकि इसमें कोई भी फ़्रॉक जो है वो ऊंची नीची ना हो जाए। तो अभी मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बिल्कुल हम इसके सेंटर से इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल हम इसके सेंटर से कट करेंगे और कटिंग करने के बाद फाइनल जो हमारी फ्रंट साइड वाली बन रही है फ़्रॉक, वो कुछ इस शेप में आ जाएगी। तो दरमियान से मैंने इसको कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद फाइनल हमारे पास कुछ इस शेप में आ गई है। तो अभी हमने जो पट्टी 3 इंच की रेडी करके रखी थी ना, वो इसके ऊपर लगाते हैं। उस पे हम बुकरम भी इतनी ही लगाएंगे। बुकरम भी हमने इतनी ही कट करनी है और इस तरीके से हम इसके ऊपर पट्टी लगा लेंगे दोनों साइड। तो इस तरीके से हम जो है ना दोनों साइडों पे पट्टी लगा लेते हैं। एक साइड पे बुकरम वाली पट्टी लगेगी और एक साइड पे हम इसी तरीके से पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी को मैंने इतना कट किया है जितनी हमारी फ़्रॉक है, नेक से लेकर फ़्रॉक के एंड तक हमने पट्टी को कट कर लिया था। तो इस तरीके से पट्टी को एक साइड पे ऊपर रखेंगे। रखने के बाद सीधी हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिंपल हमने इस तरीके से इसकी सिलाई कंप्लीट की है। सिलाई जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और फिर से इसके अंदर की जानिब एक सिलाई लगा लेंगे।
तो फोल्ड करते हुए सिलाई हमने सीधी बिल्कुल लगाई है, कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर हम इसको सीधी इस तरीके से सिलाई लगाएंगे उलट करते हुए। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और दूसरी तरफ जब हम दूसरी साइड पे इसी पट्टी को लगाएंगे तो वो वाली पट्टी जो हमने लगानी है वो बुकरम की लगानी है। तो बुकरम की पट्टी को हमने किस तरीके से लगाना है, ये वाली जो पट्टी है ये नीचे वाली साइड पे आएगी और यहाँ पर मैंने बुकरम ले ली है। बुकरम की लंबाई मैंने उतनी रखी है जितनी मैंने पेटी की फ्रॉक की कटिंग की है। तो इसके मुताबिक, इस पट्टी के मुताबिक यहाँ पर मैंने बुकरम की इस तरीके से एक पट्टी कट कर ली है। अच्छा, चौड़ाई की अगर इसकी बात करें तो चौड़ाई इसकी 1 इंच है। 1 इंच यहाँ पर इसकी चौड़ाई है। नीचे वाली जो पट्टी है वो 3 इंच मैंने ली है और लंबाई इसकी 21 इंच है। तो सिंपल इस तरीके से मैं इसको चिपका लेती हूँ। इस पट्टी के ऊपर आयरन करूँगी, अच्छे तरीके से आयरन करते हुए फोल्ड करती जाऊँगी और फिर से इसको चिपका लेती हूँ। तो सिंपल इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी, फोल्ड करते हुए मैं इसको चिपका लेती हूँ। दूसरी साइड पे भी इसके ऊपर मैं इस तरीके से इसको फोल्ड करूँगी और अच्छे तरीके से आयरन कर लूँगी। तो देखें बहुत ही अच्छे तरीके से आयरन हो गई है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमारी फ़्रॉक की एक साइड हमारी बन रही है ना, वहाँ पर हम इस तरीके से इसको ओपन करते हुए बुकरम वाली साइड जो है वो ऊपर की जानिब आनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। फ़्रॉक के जो है ना इस पट्टी के अंदर करूँगी और इस तरीके से सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। बेहद आसान तरीका है ये वाला, मैं कहती हूँ इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। आपने इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है। और यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है, शेयर करना है और कमेंट लाजमी करना है और वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी करना है। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो इस तरीके से मैंने इस पट्टी के ऊपर भी बिल्कुल सफाई के साथ जो है ना सिलाई लगा ली है। साइड को चेंज करेंगे, एंड तक सिलाई लेके जाएंगे। एक्स्ट्रा की बुकरम और एक्स्ट्रा की पट्टी इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद अभी हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। किस तरीके से करनी है, ऊपर हमने 3 इंच का मार्जिन छोड़ना है। ऊपर से जो गले वाली साइड है ना, वहाँ से पट्टी का हमने 3 इंच का मार्जिन छोड़ना है। तो इस तरीके से हमने 3 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसको ओपन भी रख सकते हैं, कांच बनाकर, बटन बनाकर। तो इस तरीके से इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको साइड को चेंज करूँगी। साइड को चेंज करते हुए हमारी पट्टी अच्छे तरीके से लग चुकी है फ्रॉक के ऊपर और अभी हमने इसमें इलास्टिक डालना है। वो किस तरीके से डाला जाता है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो देखिए फ्रॉक की हमने जो है ना फ्रंट साइड की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। तो इस तरीके से फ्रॉक की फ्रंट साइड की स्टिचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद बैक साइड को इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगी और रखने के बाद इसको स्टिचिंग कर लूँगी। तो फ्रंट साइड और बैक साइड के इस तरीके से मैं शोल्डर को जोड़ लेती हूँ। दोनों साइडों के इस तरीके से मैं शोल्डर को जोड़ती हूँ और जोड़ने के बाद जो है ना यहाँ पर हमारी स्टिचिंग कंप्लीट होती है। अभी हम स्लीव को जो है जोड़ लेते। तो सबसे पहले हम सिंपल स्लीव के ऊपर इस तरीके से लेस लगाएंगे। लेस लगाने के बाद अभी हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद दामन वाली साइड जो नीचे फ्रॉक की बन रही है उस साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से मैं लेस लगाऊंगी। लेस लगाने के बाद ऊपर सिलाई लगा लूँगी और सिंपल इसको फोल्ड करूँगी। तो फोल्ड करते हुए जो है ना फ्रॉक को जैसे ही मैं फोल्ड करूँगी, फोल्ड करते हुए इसको बाहर वाली साइड पर पलटूँगी और इसके ऊपर स्टिचिंग कम्प्लीट कर लूँगी। स्लीव के ऊपर भी और दामन के ऊपर भी सिंपल पलटने के बाद मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। तो जैसे ही हमारी ये वाली सिलाई कंप्लीट होगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है ना हम स्लीव को अटैच कर लेते हैं फ्रॉक के साथ। स्लीव को इस शेप के बिल्कुल सेंटर में हम रखेंगे। सेंटर में रखते हुए इसके ऊपर सिलाई कंप्लीट करेंगे। दूसरी साइड पे भी हम स्लीव को जहाँ से हमने सिलाई इसकी लगाना शुरू की थी वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड पे भी अच्छे तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद जो है ना स्लीव हमारी अटैच हो गई है। दोनों स्लीव को मैं बिल्कुल इसी तरीके से अटैच कर लेती हूँ। तो स्लीव अटैच हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत ही ध्यान से वीडियो जो है ना देखनी है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको इलास्टिक लगा लेते
लेते हैं अच्छे तरीके से। ये देखें जी मैंने इसको आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद फ्रॉक जो है वो हमारी कुछ इस डिज़ाइन में रेडी हुई है। अभी आपको ये बहुत ज़्यादा चौड़ाई में लग रही होगी, लेकिन जैसे ही हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो ये बिल्कुल क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक लिया है, इसकी मदद से मैं जो है ना स्लीव के दोनों साइडों पे तकरीबन 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ। तो अच्छे तरीके से मैंने सिलाई कंप्लीट की है। तो सिलाई को कंप्लीट करते हुए अभी हम इसके अंदर वाली साइड पे सिलाई लगा लेते हैं। सिंपल हम इसके अंदर वाली साइड पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अंदर वाली साइड पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम क्या करेंगे कि पट्टी से 3 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, पट्टी से हमने 3 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। तो जैसे ही हम पट्टी से 3 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे तो हमारे पास जो साइड पे जो बिल्कुल चाक वाली साइड पे हमारे पास बन रही है फ्रॉक, वो 4 इंच बन रही है। 4 इंच को हम डबल फोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास 8 इंच हो जाएगी। 8 इंच की यहाँ पर मैंने जो चौड़ाई में होता है इलास्टिक वो कट कर लिया है 8 इंच में। यहाँ पर मैंने 8 इंच का इस तरीके से पट्टी से 3-3 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों साइडों पे इस तरीके से निशान लगा लिया है। बैक साइड पे भी 3 इंच का मार्जिन छोड़ा है और फ्रंट साइड पे भी पट्टी के दोनों साइडों पे 3-3 इंच का मार्जिन छोड़ा है। और इस तरीके से इसको उलट करते हुए जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ से हम इलास्टिक लगाना शुरू करेंगे और एंड तक जो है ना बैक साइड तक हम इसका इलास्टिक ले जाएंगे और इस तरीके से हम अपनी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो इलास्टिक को थोड़ा सा इस तरीके से खिंचाव में लाते हुए हम जो है ना दोनों साइडों पे इलास्टिक लगा लेते हैं। दोनों साइडों पे हमने इलास्टिक लगाना है। ये जो पेटी के बिल्कुल दरमियान में घेर और पेटी के दरमियान में जो आ रही है, जो सिलाई आ रही है बिल्कुल इसके ऊपर होना चाहिए। इसके सेंटर में जो इलास्टिक का सेंटर है वो बिल्कुल उसका सेंटर बनना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर इलास्टिक को खींचते हुए हमने दोनों साइडों पे सिलाई अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली है। तो एक साइड पे भी हमने सिलाई लगाई है, दूसरी साइड पे भी अब हम बिल्कुल इसके सेंटर में लगाएंगे। सेंटर में क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें ढेर सारी चोनें पड़ेंगी तो बहुत ही ज़्यादा इसकी लुक अच्छी आएगी। तो यहाँ पर देखें सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेती हूँ। तो अभी हम इसके ऊपर कॉलर लगा लेते हैं। कॉलर लगाने का तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। एक पट्टी दोनों पट्टियों की जो चौड़ाई और लंबाई है वो दोनों की सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। पट्टियों को लेने के बाद जो है ना इस तरीके से मैं 5 इंच पर इसका निशान लगा लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। 5 इंच की हमारे पास ये पट्टियाँ हैं, लेकिन उससे पहले हम हमारा जो कॉलर है, हमारा जो नेक है, उसको हम इस तरीके से मेजर कर लेते हैं। तो उसकी 13 इंच लंबाई बन रही है। 13 इंच की हमने पट्टी ली है, 12 इंच की हमने पट्टी ली है। 13 इंच हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है और 1 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद जो है ना अब हम इसको फोल्ड करेंगे, चारों पट्टियों को फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इन दोनों पट्टियों को फोल्ड कर लिया है। सिंपल इनको जो है ना इनकी कान वगैरह सारी निकाल लेती हूँ। कान निकालने के बाद जो है ना हमारे पास इनकी टोटल पैमाइश 4.5 इंच है। तो इस तरीके से मैं ऊपर से इसको राउंड शेप देती हूँ, हल्की सी मैं इसको गुलाई में इस तरीके से शेप दे देती हूँ और फिर से मैं इन दोनों पट्टियों को ओपन करूँगी। इनकी उल्टी वाली साइड जो बनती है वहाँ पर हम अंदर लेस लगाते हुए इसको इस तरीके से हम जो है ना इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो जैसे ही ये सिलाई कंप्लीट होगी हमने इसको सीधी वाली साइड पे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो फोल्ड करते हुए हमारे पास ये कॉलर जो है वो बनकर रेडी हो गया है। अभी हम हल्की सी इसको राउंड शेप देते हैं, नीचे से राउंड शेप देते हुए अभी हम इसको लगा लेते हैं। लगाने का तरीक़ाकार क्या है कि जो हमने नेक डिज़ाइन रेडी करके रखा था ना उसके एक कॉर्नर से लेकर हम दूसरे कॉर्नर तक सिंपल इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने के बाद फाइनल जो है ना यहाँ पर मैंने इसके ऊपर पट्टी के ऊपर बटन लगा लिए थे। तो बटन लगाने के बाद फाइनल हमारी फ़्रॉक जो है वो बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही स्टाइलिश यूनिक कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा धागे कट कर लेती हूँ और सबसे पहले मैं इसको आयरन करती हूँ अच्छी तरीके से। आयरन करने के बाद ये है जी इसकी फाइनल लुक। एक दफ़ा मैं आपको क्रीप से चेक करा देती हूँ। तो इस स्टेज पर अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।